भाई साहब ये क्या था। रामायण का ट्रेलर आ चुका है आज सुबह सुबह 4:15 और जो ट्रेलर लोगों को सुबह 4 बजे उठा दे उससे बड़ी फिल्म इस दुनिया में नहीं बन सकती। आई मीन कम ऑन, तुम 4 बजे उठो और तुम्हें ऐसी चीज देख रहे हो मेरे जिससे तुम्हारी पूरी नींद उड़ जाए। दैट वॉज रियली एपिक। कहाँ गए वो AI बोलने वाले। हाँ मानता हूँ रामा ग्लिम्स में कमियां थी, मैंने भी उसे कवर किया था, लेकिन मैंने एक चीज और कही थी, दैट इज कि ट्रेलर तक रुक जाओ और उसके बाद बताना। मैं यहाँ हूँ, तुम भी यहाँ हो, ट्रेलर आ चुका है और अब बताता हूँ कि ट्रेलर ने वो चीज पार कर दी। ट्रेलर ने वो चीज बता दी कि कैसे तुम लोगों के फीडबैक लेकर भी फिल्म को इम्प्रूव कर सकते हो। फिल्म में इम्प्रूवमेंट की जगह थी, वो मेकर्स ने पूरी की और अभी भी जगह है और वो भी पूरी कर देंगे। अगर तुम्हें कहीं भी ब्रेन वॉशिंग ट्वीट मिले या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट मिले, उसको बस रिपोर्ट कर देना। अगर कोई तुम्हें बोले कि भाई ये तो AI लग रहा है अभी भी, तो उसको बोलना कि साले AI ये होता है, ये है किसी ने मेहनत से AI बनाया है, AI ये नहीं होता। जटायु वाला सीन वॉज समथिंग एल्स। आई मीन ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। सुबह उठे हम सब लोग, देखा ट्रेलर एंड इस ट्रेलर के अंदर सबसे मेन हाईलाइट वाज रावण। यश का रावण वाज अमेजिंग। उसका ऑरा फार्मिंग तो खत्म ही नहीं हो रहा था। और मैं पहले ही बोल देता हूँ, ऑरा फार्मिंग का मतलब ग्लोरिफिकेशन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग रावण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसको ऑरा दे रहे हैं, उसको प्रेजेंस दे रहे हैं, उसको उस लेवल का थ्रेड बना रहे हैं जिस लेवल का थ्रेड के लिए विष्णु जी अवतार लेके आएंगे। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हें समझने के लिए कि कमेंट में गाली बकने से पहले तुम ये चीज समझ लो कि रावण का कैरेक्टर ही बैड एस है। वो इतना खतरनाक है कि उसने तीनों लोग पे राज किया है। देखो लोगों को था कि भाई यश एज रावण कैसा प्ले करेंगे, बाय लुक ही इज परफेक्ट फॉर रावण। बट काफी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि तो डायलॉग कैसे होंगे, और भाई उन्होंने डायलॉग में तो खा लिया भाई। जब वो बोलते हैं रावण राज, जब वो उनकी तरफ से जान निकलती है आवाज के अंदर, तुम देख सकते हो कि कितना ज्यादा बैड एस हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जो एंड में वो शेर को शांत कराते हैं, दैट वाज अ सिक मूवमेंट। हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि उनकी आवाज पर्टिकुलरली लोगों को सूट ना करे, मुझे वो बहुत दिक्कत नहीं थी। हो सकता है कि लोगों को कुछ और या थोड़ी और भारी आवाज चाहिए थी, बट ही वॉज परफेक्ट इन द डिलीवरी। मैं तो शॉक था कि साई पल्लवी ने इतना अच्छा डायलॉग बोल कैसे लिया। ये सेम साई पल्लवी है जिनसे हिंदी ढंग से बोली नहीं जाती थी इवेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इतना प्यारा, इतना मधुर डायलॉग बोला और उसके अंदर भी तुम सोचते हो कि वाह यार क्या चल रहा है। ये ट्रेलर का मेन फोकस ओवरऑल रावण एंड राम की कहानी पे चलता है एंड ये दोनों को पैरेलली दिखाते हैं। कैसे रावण ने अलग अलग राज्यों पर राज किया और कुछ पे तो अकेला ही राज कर गया। एंड इतना ही नहीं, वहां पे हम देखते हैं राम जी को एंड वहां पे उनकी पूरी जर्नी देखते हैं, उनकी पूरी लाइफ को देखते हैं। और ट्रेलर ये काम बहुत बढ़िया करता है। एंड जब सीता हरण हो जाता है तब जो म्यूजिक बजता है रामायण का, हांस जिमर भाई, हांस जिमर। मेरे को उम्मीद थी कि इसमें कोई नया म्यूजिक ट्रैक दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने उस OG म्यूजिक ट्रैक को लिया, उसको एपिकनेस का फील दी और खतरनाक बनाया और जो रामायण के ट्रेलर को पीक पे ले गया, दैट वाज समथिंग एल्स। अब देखो मैं सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा भी कि इसमें कमियां कहां थी, बट तुम एक चीज समझ लो कि जो कमियां हैं वो बहुत आराम से सुधर सकती हैं। अब ऐसा कोई माहौल आया ही नहीं है कि भाई अब ये कुछ नहीं हो सकता, अब तो बिगड़ गया। हाँ अगर तुम्हें ट्रेलर बिल्कुल ही पसंद नहीं आया तो तुम्हारे लिए मूवी फिर बनी ही नहीं है, तुम्हारे लिए मूवी कभी ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे लिए रामायण का एक अलग पर्सपेक्टिव है। इस मूवी ने मोस्टली लोगों को बहुत खुश किया एंड आई एम वेरी श्योर कि तुमको भी किया होगा। बट अगर तुम उस केस में आते हो कि जिसको नहीं पसंद आया, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। लोगों को दिक्कत होती है रणवीर कपूर एज राम से, लोगों को दिक्कत होगी यश एज रावण से, तो अब उनका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। सो जिन लोगों को इन चीजें दिक्कत नहीं है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, तो उनके लिए ट्रेलर ऑलमोस्ट बढ़िया था। अगर मैं कमियों की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अभी भी CGI और VFX हर जगह परफेक्ट नहीं है। वो अभी भी दिख जाता है कि यहाँ पे CGI यूज हुआ है, यहाँ पे VFX यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस मॉन्स्टर इज कंप्लीटली CGI, लेकिन तुम देख सकते हो कि भाई हाँ ये CGI है। सेम हम एंड में देखते हैं कुंभकर्ण को, जो अभी भी दिखता है कि इन्होंने एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट हमको दिखाया है, पर इनको कुंभकर्ण दिखाना था, दैट्स व्हाई इन्होंने हमको दिखा दिया। ये दोनों जाइंट्स बहुत इजीली ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये जो जाइंट है ये पिछले 2 जाइंट से बहुत बढ़िया लग रहा था। और हाँ भाई अभी इंडियन लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलो। एंड काफी इंपॉर्टेंटली काफी फाइन डिटेल्स है जो पे मैं निट पिक भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पे CGI अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब रावण चल के आता है तो सामने जितने भी लोग हैं एंड पूरा जितना भी पैलेस है, वहां तुम देख सकते हो कि हाँ ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है और ये अभी भी उस लेवल का नहीं गया और बहुत आराम से ये ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ जगह पे मेरे कंसर्न ये है कि जहाँ पे सेट है वहां पे CGI और सेट साथ में ब्लेंड ढंग से नहीं हो पा रहे। फॉर एग्जाम्पल रावण का ये सीन जिसमें वो लोगों को मार तो रहा है, लेकिन जो पीछे का सेट है वो दिख तो रहा है कि सेट है, लेकिन जो ओवरऑल लाइटिंग डाल रखी है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही। अगर मैं और अच्छे से बोलूं तो
अच्छे से मेरा मतलब है कि वो रियलिस्टिक नहीं लग रही। लग रहा है कि हाँ ये एक सेट पे खड़ा करके इसको शूट किया गया है। लेकिन वहीं पे ये सीन जहाँ पे इंद्रदेव उसके ऊपर वार करते हैं और यहाँ पे जो लाइटिंग रिफ्लेक्ट होती है, जो ओवरऑल लाइट्स आ रही हैं, दैट इज लुकिंग अमेजिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, जटायु वाला सीन इट इज लुकिंग अमेजिंग। वो कुछ सेकंड के लिए आता है लेकिन तुम देख सकते हो कि जटायु में इन्होंने फुल मेहनत की है। जटायु इस काइंड ऑफ कि अब फिनिश हो चुका है, इस पे और काम नहीं करना। भाई मूवी वीएफएक्स और सीजीआई वाले जो एक्शन सीन होंगे उसमें तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। फॉर एग्जांपल जब रावण जटायु पे ये वार करता है तो जटायु जैसे डॉज करता है, वो तुमको देख के लगता है कि हाँ सीजीआई है, लेकिन इट इज लुकिंग सो स्मूथ, इतना बढ़िया लगता है कि वो इंपैक्टफुल लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ कुछ सीन्स पे बहुत बढ़िया सीजीआई यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल विष्णु जी का ये सीन जो है इट इज प्रॉपर वॉलपेपर मटेरियल। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे रणवीर कपूर एज लॉर्ड विष्णु को प्ले कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ शक्ल तो सेम नहीं है। बात करें रणवीर कपूर की तो यहाँ पे तुम देखते हो परशुराम को, जो कि 110% रणवीर कपूर है एंड इट इज लुकिंग गुड। हाँ भाई, इन लोगों ने फीडबैक लिया है, लाइटिंग सुधारी है, वीएफएक्स सुधारा है, मॉन्स्टर्स को इंडियन बनाया है, लेकिन अभी भी कुछ हल्की फुल्की कमियां हैं जो कि भाई निटपिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आराम से ठीक होंगी, क्योंकि वो ही बच रही हैं। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं तो बताओ कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे लिए पूरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।